गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हो ची मिन सिटी में हमारी दूसरी सुबह थी और अब हमारे निकलने का टाइम आ गया है। इट्स अबाउट 6:15 6:20 इन द मॉर्निंग। ऑलमोस्ट हम तैयार हैं, हमारी पैकिंग भी लगभग हो गई है। मुझे कॉफ़ी हमारी धर्मपत्नी जी ने बना के दी थी। सामान लगभग हमारा पूरा पैक हो चुका है। लगभग 15-20 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। विल चेकआउट 7:30 हमारा पिकअप है यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को यहाँ के लोकल एयरपोर्ट में जाना है दनांग की फ्लाइट के लिए। वी आर ऑल सेट नाउ। ठीक है, मतलब 6:45. What a timing. Hi, good morning. Check out. तो जी वंस अगेन ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी नहीं, तो हमने दोबारा से फिर वही लिया। फ्रूट्स, सॉते वेजिटेबल्स, नूडल्स और फटाफट ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए क्योंकि हमारा ड्राइवर आ चुका था। तो जी हमारा ड्राइवर भाई बिल्कुल टाइम पे आ गया। उसने हमारा लगेज कार में रखा और हम एयरपोर्ट के लिए निकल लिए और मुश्किल से शायद 12 से 15 मिनट में हम एयरपोर्ट भी पहुंच गए। तो जी हो ची मिन एयरपोर्ट में ज़्यादा भीड़ थी नहीं। बड़ी ही कन्वीनियंटली हम लोगों ने अपना सामान चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हम क्विकली अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गए और टाइमली हमने फ़्लाइट बोर्ड कर दी। और एज़ यूजुअल मुझे बीच की सीट दे के विंडो सीट ले ली मैडम ने और सोफिया ने ले ली आयल सीट। फ़्लाइट टाइम पे टेक ऑफ हुई 10:30 पे और एग्जैक्टली 11:45 लैंड भी हो गई दनांग एयरपोर्ट में। तो जी उसके बाद एयरक्राफ्ट से निकल के हम भागे हमारा लगेज लेने के लिए बेल्ट की तरफ। लगेज उठा के हम बाहर निकले और यहाँ पे भी हमारा ड्राइवर भाई बिल्कुल टाइम पे आ गया और हमारा लगेज लेके बढ़ गया गाड़ी की तरफ। तो जी दनांग जो है ये 4th लार्जेस्ट सिटी है वियतनाम की और ये आता है वियतनाम के वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एट द माउथ ऑफ द हान रिवर। तो ये दानांग इज बेसिकली अ कोस्टल सिटी। ये जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए, आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज के लिए इन बाना हिल्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स लाइक मार्बल माउंटेन, जहां हम अभी जाने वाले हैं। तो लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल कॉस्मोस, जहां पे हमारी अगले 2 दिनों का स्टे था। फॉर्चुनेटली रूम रेडी था, हमें इमीडिएटली चेक इन भी मिल गया। और दोस्तों बिलीव मी, यहाँ का जो हमारा रूम था हमारे सारे वियतनाम स्टेज में सबसे बढ़िया था। तो यहाँ से सारे विंडोज से सी व्यू दिखाई देता था। ये माइके बीच है जो यहाँ का बहुत प्रोमिनेंट और बहुत खूबसूरत बीच है। हर विंडो से यहाँ पे बीच दिखाई देता था। रूम साइज काफ़ी बड़ा था, किंग साइज बेड के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड था, सोफा था, लाउंज था एंड व्यू सारे विंडो से मेस्मराइजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू था। इनफैक्ट चलिए मैं आपको बाथरूम से इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ तो बाथरूम के टब से भी सी व्यू दिखाई देता था दोस्तों। ये देखिए, तो बज गए थे लगभग 1। हमें लग रही थी बहुत तेज भूख और हमें वापस लंच करके होटल रूम आना था क्योंकि 2 बजे हमारा पिकअप था मार्बल माउंटेन जाने के लिए। तो होटल से 10 मिनट की वॉक पे हमारा लंच बुक था इंडिया गेट रेस्टोरेंट पे, जो कि होता हुआ जाता था माइके बीच से। ये देखिए राइट साइड में आपको दिखाई देगा, ये है माइके बीच। बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। इसके ऊपर मैं अलग से एक छोटा सा ब्लॉग बना के डालूंगा। तो जी लगभग 1 बजे के आसपास हम पहुंच गए रोज़ामिया होटल, जिसके 24th फ्लोर पे हमारा था रेस्टोरेंट द इंडिया गेट। और दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ के टॉप फ्लोर 24th फ्लोर से क्या व्यू दिखाई देता है इधर बाहर। इतना खूबसूरत व्यू था बाहर का, कम्प्लीटली फुल बीच व्यू था, जिसको इन्फिनिटी व्यू भी कहते हैं। यहाँ 24th फ्लोर से बहुत दूर तक सिर्फ बीच दिखाई देता था और काफ़ी अच्छा था। हम यहाँ बाहर बैठ के खाना खाते ज़रूर, लेकिन गर्मी बहुत थी इसलिए हमने अंदर खाने का डिसाइड किया। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, इंडिया गेट रेस्टोरेंट जो रोज़ामिया होटल में है दनांग में, यहाँ ज़रूर आइएगा अगर आप दनांग आ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ का खाना जितना अच्छा था उससे ज़्यादा अच्छी यहाँ की सर्विस थी। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली थे, खाना तो बहुत टेस्टी था ही, सर्विस हमें बड़ी अच्छी लगी यहाँ की। और हमारा लंच डिनर वगैरह सभी यहाँ बुक था, तो हम बड़े खुश थे इस चीज़ को लेकर।
तो जी लंच करने के बाद 2 बजे के आसपास हम निकल गए मार्बल माउंटेन्स की तरफ। ये देखिए जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये सारा मार्बल माउंटेन ही है। तो ये मार्बल माउंटेन्स जो है ये एक्चुअली क्लस्टर ऑफ 5 लाइमस्टोन और मार्बल हिल्स है। ये लगभग 9 किलोमीटर साउथ पे है दनांग सिटी के। तो लगभग 3 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे मार्बल हिल्स। ये देखिए ये एंट्री है इसकी। यहाँ से आप स्टेयर से जा सकते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ हमें जाना है ये इधर टॉप पे, ये लिफ्ट के साथ आप जा सकते हैं। तो हमने लिफ्ट प्रीफर की ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारी हिम्मत बची नहीं थी कि हम स्टेयर से जाएं। तो ये ऊपर पहुंचने के बाद कुछ नज़ारा इस तरह का था। यहाँ से दनांग शहर दिखाई देता था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ से। तो यहाँ के जो 5 हिल्स हैं इनका नाम यहाँ 5 एलिमेंट्स के नाम पे रखा गया है, जो कि है वाटर, वुड, फायर, मेटल एंड अर्थ। और ये माउंटेन्स जाने जाते हैं अपने केव पगोड़ाज और बुद्धिस्ट सैंक्चुरीज़ के लिए। आगे जाके हमने देखा कि वियतनामीज प्रेयर चैंटिंग हो रही थी, जिसको डॉग किन भी बोलते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ। मुझे प्रेयर चैंटिंग काफ़ी पीसफुल और सीरीन लगी। उसके बाद हम आगे का केव पगोड़ास देखने निकल गए, क्योंकि काफ़ी सारे केव पगोड़ास थे अंदर। एक एक करके हमने काफ़ी सारे देखे। सबकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है इधर। जैसे इसकी एक हिस्ट्री हमें हमारे टूर गाइड ने बताया कि ये दोनों यहाँ पे जुआ खेल रहे थे और इन्हें श्राप मिला पत्थर बनने का, तो तब से ये यही है। फिर उसके बाद हमने हमारा मार्बल माउंटेन का पूरा ट्रिप कंप्लीट किया और हम तैयार हो गए अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जो था द संतरा पेनिनसुला, जिसको मंकी माउंटेन्स भी बोलते हैं। दोस्तों ये नज़ारा मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। मुझे 9 साल मुंबई में रहते हुए हो गए लगभग। ऐसा खुला और शानदार आसमान मैंने पिछले 9 सालों में मुंबई में नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत और खुला आसमान था यहाँ। ये फिर लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए संतरा पेनिनसुला, जो कि लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे लोकेटेड है दनांग सिटी से। इस जगह का नाम मंकी माउंटेन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे रेड शैंक्ड लंगूर काफ़ी मात्रा में पाए जाता है। और यहाँ पे एक लिंग उन पगोड़ा भी है, जो कि जाना जाता है 67 मीटर टॉल लेडी बुद्धा स्टैचू के लिए, जिसको कि वियतनाम का टॉलेस्ट लेडी बुद्धा स्टैचू भी बोला जाता है। आइए आपको यहाँ से दनांग शहर का व्यू दिखाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो यहाँ से लगभग पूरा दनांग शहर दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है यहाँ हाइट से। चलिए अब आपको लेडी बुद्धा की स्टैचू दिखाते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, जो कि वियतनाम की टॉलेस्ट स्टैचू है। 67 मीटर लॉन्ग स्टैचू ऑफ लेडी बुद्धा, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर लगा मुझे। तो जी यहाँ लगभग बज गए थे 4:30 और हमें बढ़ना था अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था ड्रैगन ब्रिज। तो एक बड़े ही लंबे और ख़ूबसूरत सी कोस्टल फिशरमैन एरिया को क्रॉस करते हुए हम बढ़ गए ड्रैगन ब्रिज की तरफ। तो ये ड्रैगन ब्रिज जो है ये दनांग का एक वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो कि हान रिवर के ऊपर बना है। इसको 2013 में ओपन किया गया था और जो ब्रिज का डिज़ाइन है इट्स इन द शेप ऑफ अ गोल्डन ड्रैगन, सिंबल ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्च्यून इन वियतनामीज कल्चर। तो इस ब्रिज के साथ साथ में ही एक और ब्रिज है जिसको बोला जाता है लव ब्रिज। ये भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो ये ड्रैगन ब्रिज जो है ये लगभग 666 मीटर्स लंबा है और ये 6 लेन वाइड है। और यहाँ हर सैटरडे, संडे और फेस्टिवल्स के टाइम पे लगभग 9 बजे रात में एक शानदार लाइट और फायर शो भी होता है। फिर ड्रैगन ब्रिज से होते हुए हम बढ़ गए हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था हान मार्केट। लेकिन हान मार्केट जाने से पहले, क्योंकि हम काफ़ी एग्जॉस्टेड थे, तो हमने सोचा क्यों ना कॉफ़ी पी ली जाए कॉन्ग कैफ़े में। तो जी ये कॉन्ग कैफ़े जो है ये ड्रैगन ब्रिज के पास ही लोकेटेड है। ये काफ़ी ओल्ड कैफ़े है और इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड कॉफ़ीज़ एंड इट्स एम्बियंस। तो जी कैफ़े काफ़ी क्राउडेड था और बड़ी मुश्किल से हमें एक जगह मिली बैठने की। तो जी मैंने ऑर्डर की थी एप्रिकॉट एंड पीच कोल्ड कॉफ़ी, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक एंड टेस्टी लगी। बहुत ही डिफरेंट थी नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी से, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी श्रीमती जी और सोफिया की आई कोकोनट कोल्ड कॉफ़ी, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी थी। कोकोनट कॉफ़ी तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप जब भी वियतनाम जाएँ ट्राई ज़रूर करिएगा। ये उसके बाद फटाफट हम बढ़ गए हान मार्केट की तरफ, जो कि यहाँ का एक बहुत ही ओल्डेस्ट और बहुत पॉपुलर ट्रेडिशनल मार्केट है। और ये सिटी सेंटर जो है हान रिवर के एकदम पास में लोकेटेड है। तो जी ये मार्केट जो है सिर्फ 2 ही फ्लोर में डिवाइडेड है। ग्राउंड फ्लोर पे फ्रेश प्रोड्यूस, सी फूड, मीट, फ्रूट्स एंड लोकल स्पेशलिटीज़ मिलती हैं। और अपर फ्लोर में यहाँ पे क्लोथ, फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स और हाउस होल्ड आइटम्स मिलते हैं। तो ये हान मार्केट स्पेशली फेमस है अपनी वियतनामीज कॉफ़ी, ड्राइड सी फूड, चिली पेस्ट और लोकल स्नैक्स के लिए।
और यहाँ के वेंडर्स और शॉपकीपर से आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते नहीं है। तो बिहार मार्केट से हम चले गए वापस होटल, और होटल से हम वापस फ्रेश होके तैयार होके 7:30 नीचे आ गए अपने होटल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हैपनिंग एरिया था वो हमारा। इस एरिया को माई के बीच एरिया ही बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पब्स, लाउंज, क्लब्स, स्पाज एंड मसाज पार्लर्स हैं, और ये दनांग का एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट टूरिस्ट एरियाज़ है। उसके बाद 8 बजे के आसपास हम पहुँच के वापस हमारे रोज़ामिया होटल, जहाँ पे 24th फ्लोर पे इंडिया गेट रेस्टोरेंट पे हमारा डिनर अगेन बुक था। तो जी रोज़ामिया होटल जो है ये इट्स अ 5 स्टार होटल। इसकी एंट्री बहुत ग्रैंड और बहुत शानदार थी, और यहाँ पे ये विंटेज फर्नीचर्स रखे थे जो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो हम पहुँच गए जी हमारे इंडिया गेट रेस्टोरेंट, और हमने इस बार डिसाइड किया कि हम सिट आउट एरिया में बैठ के डिनर करेंगे, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। करीब 27-28 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत था। तो हमने डिसाइड किया कि हम डिनर बाहर बैठ के करेंगे। तो थोड़ी ही देर में हमारा डिनर लग गया, और जैसा मैंने आपको लंच टाइम पे भी बताया था, यहाँ का डिनर भी काफ़ी अच्छा था। हमें यहाँ का फूड क्वालिटी, डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसा मैंने बोला, जितना अच्छा यहाँ का खाना था उससे अच्छी यहाँ के लोगों की सर्विस थी। तो हमने फटाफट अपना डिनर किया, और उसके बाद हम निकल गए बीच एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जी 9 अगस्त क्योंकि एक वीकेंड था, तो ये काफ़ी हैपनिंग एरिया लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे शैक्स में पार्टीज चल रही थी। हम लोगों ने वहाँ लगभग आधा घंटा स्पेंड किया, और हमें जल्दी होटल जाना था रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टायर्ड थे, और अगला दिन हमारा काफ़ी लंबा था। बाना हिल्स, कोकोनट विलेज और लैंटन विलेज हमें कवर करना था। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक फुट मसाज ले लिया जाए। तो जी बस हम पहुंच गए एक शानदार से स्पा में, और ना सिर्फ मैंने और श्रीमती जी ने, बल्कि सोफिया ने भी एक शानदार फुट स्पा लिया। तो दोस्तों इसके बाद जाएंगे हम सोने, आप भी सो जाइए, और हमारा अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा जो कि मज़ेदार व्लॉग है ऑन बाना हिल्स, कोकोनट विलेज एंड लैंटन विलेज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। Think I've been here before, I know तो जी बस बीच से सीधे हम चले गए एक बहुत बढ़िया से स्पा में, जहाँ पे सिर्फ मैंने और श्रीमती जी ने नहीं, सोफिया ने भी बहुत बढ़िया फूड स्पा लिया। तो जी शानदार फूड मसाज के बाद हम तो जाके सोने वाले हैं, आप भी सो जाइए, और हमारे अगले ब्लॉग का इंतजार करिए जो कि है बाना हिल्स, कोकोनट विलेज और लैंटन विलेज के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय, रब रखा, खुदा हाफिज।